अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिम परवेज़ अहमद मेमन मदीना मुनव्वरा से सऊदी अरब से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। वही हम नया टॉपिक लेके आए हैं, डिस्कस कर रहे हैं आज MRCP आइलैंड के बारे में पार्ट 1 के लिए। ये हमारा मकसद है कि MBBS जितने भी हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, फ्रेश डॉक्टर्स पासिंग आउट करके MBBS निकलते हैं, वो पार्ट 1 MRCP की कैसे तैयारी करेंगे और कैसे एग्ज़ाम देंगे। उसका मकसद ये है कि हम पूरी तैयारी करवाएंगे। उसकी तैयारी के बारे में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आप MRCP आइलैंड कैसे दे सकते हैं। मेन चीज़ उनकी ये है कि आप क्लिनिकली आपका अप्रोच तो बेहतर होगा, जो आप पढ़े हैं MBBS के अंदर उसी के बेस पे ये पेपर होता है। 100 MCQs का पेपर है और इसके जो सेंटर हैं वो गल्फ़ के अंदर हैं, ओमान में हैं, कतर में हैं, सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं, शारजा में हैं और बहरीन में भी इनका सेंटर है MRCP आइलैंड का। और MRCP आइलैंड वो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम है जो GCS कंट्रीज़ के अंदर जब आप पार्ट 1 यहाँ एकदम पास करते हो तो एक तो आपकी इंक्रीज सैलरी हो जाती है और साथ में आपको क्लिनिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 इयर्स एंड 3 इयर्स का मिल सकता है। और आप अपनी होम कंट्री से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम की। होम कंट्री से एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके पास MRCP UK रिवीजन बुक्स, पास टेस्ट लाजमी है, पास मेडिसिन या पास टेस्ट। पास मेडिसिन के लिए MRCP UK पार्ट 1 रिवीजन क्वेश्चनिंग बुक, ये किसी भी शॉप से आप ये बुक्स खरीद सकते हैं। वहाँ इसके 5 टॉम्स मिलते हैं, किसी जगह पे 7 टॉम्स मिलते हैं। अगर आप अनारकली लाहौर से ख़रीदते हैं तो क्राउन वालों से ख़रीदिएगा। अगर आप कराची से ले रहे हैं तो कराची में बाज़ार में जाएं तो वहाँ बहुत बुक्स मौजूद है MRCP UK के लिए तैयारी के लिए, पर उसके लिए पास मेडिसिन एडिशन होना लाजमी है। अगर ये बुक्स आपके पास है तो आप MRCP आइलैंड की तैयारी कर सकते हैं। तो उससे मेन चीज़ यही है कि MRCP आइलैंड के लिए मेंबरशिप आप पहले लेंगे। मेंबरशिप के लिए आप अपनी MBBS की डिग्री, आपकी इंटर की डिग्री, आपकी मेट्रिकुलेशन और MBBS की ट्रांसक्रिप्ट, और साथ में अगर आपके पास काउंसिल है अपनी कंट्री की, वो काउंसिल लगाएंगे और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ऑनलाइन इनका फार्म होता है इम्तिहान का। ये पूरे गल्फ़ के अंदर आप एग्ज़ाम कहीं भी दे सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में बैठे हुए हैं तो सऊदी अरब में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि हम इस अवेयरनेस क्यों दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ फ़ायदा है। GCS कंट्रीज़ के अंदर आप रेजिडेंट से अगर किसी हॉस्पिटल में, किंग हॉस्पिटल में, या आप अबू धाबी के अंदर या दुबई के अंदर कहीं भी आप काम कर रहे हैं एज ए रेजिडेंट, तो आप बिना झिझक, बिना किसी ऑप्शन के आप बिल्कुल पाकिस्तान से ये प्रोवाइड बुक्स करें। MRCP UK रिवीजन बुक पास मेडिसिन की एंड पास टेस्ट पार्ट 1 की 5 टॉम के हिसाब से भी आती है, 7 टॉम के हिसाब से भी आती है। उसमें चैप्टर वाइज क्लिनिकली MCQs हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हैं, एंडोक्रिनोलॉजी में हैं, न्यूरोलॉजी में हैं और हेमाटोलॉजी के भी उसमें क्वेश्चन हैं। ख़ास तौर पे न्यूरोलॉजी इज़ अ मस्ट रिक्वायर्ड है उसके अंदर, और कार्डियोलॉजी तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है क्योंकि कार्डियोलॉजी के बगैर पूरा पेपर अधूरा हो जाता है। और बेसिक साइंस आपको पेपर ऑलरेडी, आपको बेसिक साइंस पेपर का ऑलरेडी पता होगा। 5% एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी आती है पेपर के अंदर, और पेपर 100 MCQs का है। और पेपर के जो सेंटर हैं वो इस वक्त पूरे गल्फ़ के अंदर हैं, और साथ में अभी मलेशिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए भी बहुत फ़ायदा है। वो वहाँ के जो भी रेजिडेंट से, चाहे आप USA में बैठे हैं तो बैठ के आप इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन MRCP आइलैंड की। पार्ट 1 के लिए आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप 700 यूरो अपने ज़ाया नहीं करें पेपर में, तो आप रेजिडेंट पे काम करें तो बेहतर है। पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी सऊदी हॉस्पिटल अलाउ करता है जिन्होंने MRCP आइलैंड किया होता है। MRCP आइलैंड का सबसे रिवीजन जो बुक्स हैं वो मैं आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। पास मेडिसिन MRCP UK पार्ट 1 रिवीजन
क्वेश्चनिंग बुक ये आपके लिए हाजिर है और इसके अंदर आपको लॉट ऑफ बैंक क्वेश्चन मिलेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डर्माटोलॉजी के भी है, हेमाटोलॉजी के भी है, फार्माकोलॉजी 180 क्वेश्चन हर बुक्स के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन मौजूद हैं। आप आराम से बैठ के घर में इम्तिहान की तैयारी करें। तकरीबन ये जो है मेरे पास कम से कम 5 इसके टॉम्स मौजूद हैं बिल्कुल। और आप जब तैयारी करें तो उसके लिए अलावा आपके पास बेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन MRCP पार्ट 1 की भी अगर ये की बुक है तो इससे भी आप MCQs कर सकते हैं। मेन चीज़ आ जाता है आपके नॉलेज के ऊपर। और एग्ज़ाम बहुत ही सेंसिटिव है, कॉम्प्लिकेटिव भी है, ट्रिकी पेपर है और बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर के अंदर। पेपर आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। किसी एकेडमी में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी से एडवाइस नहीं लेने सकते। आप सीधा उनकी वेबसाइट पे जाएं www.rcpi.ie। पूरी इंफॉर्मेशन है उनकी वेबसाइट के अंदर। आप वेबसाइट पे जाके सर्च करें और बिला धड़क आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। पर कुछ दोस्त ये कहते हैं कि यार ये एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल है। ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ने वाले के लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ट्रिकी है पेपर, ट्रिकी है ये क्योंकि कार्डियोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, न्यूरोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी होते हैं। इसमें आ जाते हैं एंडोक्रिनोलॉजी, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन MCQs हैं। मैं खुद, मेरा एक दोस्त ने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, पूरी तैयारी की हुई है, मैंने भी तैयारी की हुई है। आप भी सब तैयारी करें, ये इम्तिहान बहुत ज़रूरी है, आप दें। आप पोस्ट ग्रेजुएशन FCPS से भी बेहतर है। इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में बेसिक नॉलेज के लिए जो क्वेश्चन हैं, बेसिक साइंस नॉलेज के, वो 5% है। 95% क्लिनिकल पेपर है। इसमें कोई गायनी का पेपर के अंदर कोई गायनी के क्वेश्चन नहीं है, न कोई ENT के, न कोई ऑफ्थल्मोलॉजी के हैं। क्लिनिकली पेपर है। तो अगर ENT आई का क्वेश्चन होगा तो 2 क्वेश्चन हैं पेपर के अंदर। ज़्यादातर पेपर क्लिनिकल है। इसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, एंडोक्रिनोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, हेमाटोलॉजी है। और सबसे बेहतर इसका पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है आप 3 आवर्स डेली घर में बैठ के MCQs की प्रैक्टिस करें और आराम से ये एग्ज़ाम पास हो जाता है। जो गल्फ़ कंट्रीज में रहते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। वो तो इम्तिहान का यहाँ डेट आप जद्दा में ले सकते हैं। इसका सेंटर जद्दा है, रियाज है। जद्दा में सुल्ताना रोड पे है, फ़लस्तीन रोड पे है सॉरी, और रियाज में भी है, और दुबई के अंदर भी है, अबू धाबी के अंदर भी इनका सेंटर है, बहरीन में भी है, कतर में भी है, ओमान में भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी है, न्यूजीलैंड में है, UK में है। पूरी दुनिया में इनकी शाखें, इंडिया में भी है, इन्होंने अपने सेंटर बनाए हुए हैं। और ये बिल्कुल पेपर वाइज एग्ज़ाम है। 3 आवर्स का पेपर है। 3 आवर्स के अंदर 100 MCQs हैं। पार्ट 1 में 3 आवर्स में 100 MCQs है। मिनिमम 70 MCQs अगर आपके क्लियर हैं तो वो आपका पासिंग आउट बन जाता है। अगर 70 नहीं हैं, उससे 65 या 60 लेते हैं तो रेशो भी कम हो जाता है। पासिंग आउट तो है 60 के अंदर, पर आपकी जो मार्किंग है वो बिल्कुल लो हो जाती है। तो मार्किंग अच्छी करने के लिए MRCP आइलैंड के लिए बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। जो एनाटमी में आपने स्ट्रक्चर एनाटमी में अपर लिम्ब पढ़ी है, लोअर लिम्ब पढ़ी है, फिर आप उसके न्यूरोट्रांसमीटर मसल वो आपने पढ़े हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि न्यूरोलॉजी में सबसे बेहतर ये क्वेश्चनिंग जो इस पेपर के अंदर है वो बेसिक नॉलेज है। अगर ये चीज़ आपके पास बेसिक नॉलेज है तो फिर तो मसला नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे अभी ये परसों मैं DHA का एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में पूछ रहे थे बहुत ज़्यादा दुबई के लिए।
तो मैंने इनको साफ बताया, भाई जब तक आपका ये इम्तिहान नहीं अपने होम कंट्री से पास करते तो आप वहाँ दुबई, सऊदीया, ओमान कहीं भी जाएंगे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे मिसिंग हो जाएगा। एकदम 3 मंथ के अंदर आप कब करेंगे, स्ट्रक हो जाएगी सैलरी वैलरी। इसलिए ख्याल करें दुबई का भी जब इम्तिहान दें या कतर का, ओमान का, तो वहाँ भी ध्यान से जाएं। पहले तो आप एलिजिबिलिटी क्लियर करें वहाँ की। सेम MRCP का भी यही है, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, उनको अपनी डिग्री MBBS, ट्रांसक्रिप्ट, मेट्रिकुलेशन, प्राइमरी जो आपने कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है वो भेजेंगे कागज़, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भेजेंगे 3-4, और फीस 700 यूरो है पेपर की, 710 यूरो विथ टैक्स। आप फीस जमा कराएं और पहले तो आप 6 महीने या 3 महीने बैठ के इम्तिहान की तैयारी करें, तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, आपका इम्तिहान पास हो जाएगा। दूसरी बात, अभी भी मेरे कोई दोस्त है वहाँ से मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि अभी तो मैं ऑनलाइन हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन हो जाऊँगा तो मैं अभी कॉल अटेंड करूँगा, क्योंकि ये पेपर इजी है, इतना मुश्किल नहीं है MRCP आइलैंड का। MRCP आइलैंड के लिए आप प्रिपेयर होकर तैयारी करें, जो शौक़ रखते हैं। अगर जिसको पैसे ज़ाया करने हैं वो ऐसे ही एग्ज़ाम दे सकता है, और एकदम आप बिल्कुल किसी भी जगह दे सकते हैं। एग्ज़ाम के सेंटर ऑलरेडी सऊदीया में भी हैं, दुबई में भी हैं, और ओमान और कतर में भी है। काफ़ी लोग तंग कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनको मना करूंगा कि आप कॉल ना करें, अभी मैं ऑनलाइन ऑलरेडी हूँ। मैं आज़म को भी कहा है कि भाई मैं ऑनलाइन हूँ। तो लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनका सबको जवाब दे रहा हूँ, पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही अभी भी, हम DHA कैसे दें, हद कैसे दें। तो प्लीज़ खुदारा आपको प्रॉपर मैंने अपने पेज पे बताया हुआ है। अगर ज़्यादा नहीं समझ में तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, यही चीज़ें वहाँ में रखी है। तो सबसे बड़ी बात है आपके पास रिवीजन बुक्स होनी चाहिए। MRCP के लिए रिवीजन बुक्स हैं, MRCP आइलैंड के लिए MRCP UK ये बुक्स हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है आप बिल्कुल तैयारी ना करें और पैसे ज़ाया ना करें। अगर नॉलेज नहीं है तो एग्ज़ाम बिल्कुल न दीजिएगा। ये MRCP आइलैंड ट्रिकी एग्ज़ाम है, हाँ बिल्कुल। और मेरे जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं मैं उनको यही मशवरा दूंगा, जो भी फैसला करें, जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर मेरे दोस्त MRCP UK की तैयारी करें, आइलैंड की या UK की, तो उनके पास नॉलेज होना लाजमी है। बाकी आप वेबसाइट पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे आप उनको लिखें कि मैं बिल्कुल देना चाहता हूं इम्तिहान, आप आराम से इम्तिहान दे सकते हैं। मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका है। डेंटिस्ट्री के लिए सऊदी बैन है, मैं आपको पहले ही बता दूं। गल्फ़ के अंदर आप खुद अप्लाई करें, खुद जॉब ढूंढें। मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम की बताऊंगा टिप्स, एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। बाकी जॉब के लिए मैं कोई गारंटी नहीं देता कि आपको सऊदीया में जॉब मिलती है, गल्फ़ में मिलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त स्ट्रक है पूरी जॉब गल्फ़ के अंदर। कोविड प्रोग्राम में ले रहे हैं, अगर कोरोना में आए तो वो आपको टेम्परेरी लाइसेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एलिजिबिलिटी के लिए 1600 दरहम खर्च करने पड़ते हैं। 1200 दरहम आप लगाते हैं डेटा फिलो पे। तो इसलिए मैं मना करूंगा, अगर आप गल्फ़ के अंदर भी आते हैं तो प्रॉपर अपनी जॉब खुद ढूंढ के आ जाएं। कोई भी एजेंट आपको जॉब लेके दे रहा है, अगर ऑथेंटिक जॉब है तो आएँ, वरना पैसा ज़ाया मत करें एग्ज़ाम के चक्कर में। एकदम उनके भी ट्रिकी है, ये नहीं है कि एकदम बहुत ईजी है। DHA, हद, SMLE ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। उसके लिए आपके पास जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है। और मेरी आज की डिस्कशन का यही था टॉपिक MRCP आइलैंड का। आगे आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जितने आपके दोस्त कुलीग FCPS करके गए वो भी आराम से MRCP आइलैंड तैयारी कर सकते हैं, और बिना झटक आप तैयारी करें। इंशाल्लाह पासिंग रेशो इसका 60 है, और 70 तक आपके MCQs अगर क्लियर हो जाते हैं तो बहुत इजी है। आप आराम से पेपर दें, एग्ज़ाम की तैयारी करें। जो क्वेश्चन आपने MRCP आइलैंड के बारे में मेरे से पूछना है आप पूछ सकते हैं, बिड़ा झझक। कोई इसमें ये नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ख़ास तौर पे मैं डेंटिस्ट को कह रहा हूँ बार बार, आपकी गल्फ़ में कोई जॉब्स नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें।
जॉब बेहतर है जर्नल प्रैक्टिशनर की जॉब से इस वक्त, वो भी कोरोना के लिए। अगर कोई वहाँ जॉब जर्नल की ढूंढता है तो उससे पहले अपना लाइसेंस एकदम वहाँ से क्लियर करके आए। अगर लाइसेंस के बगैर वहाँ जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। और सेम MRCP आइलैंड का भी यही है, कोई लोग शौक़ रखते हैं तो तैयारी करके एग्ज़ाम दे। अगर आप इम्तिहान पे नॉलेज अप्रोच नहीं है तो अपने पैसे ज़ाया मत करिएगा। तो एग्ज़ाम जो है वो आपके जर्नल नॉलेज के ऊपर है, और आपकी क्लिनिकल अप्रोच क्या है, आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, आपका परफेक्ट डायग्नोसिस किस रिपोर्टों पे, टेस्ट रिपोर्टों का आपके पास सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आप किस लेवल के। अगर आपको थायराइड का टेस्ट रिपोर्टों का ही नहीं पता, आपको उसकी सीक्वेंस का नहीं पता कि कितना नॉर्मल होता है, हाइपोथायराइडिज्म कितना नॉर्मल होता है और हाइपरथायराइडिज्म कितना नॉर्मल हो। काफ़ी लोगों को कुछ नहीं पता होता, MBBS के बाद बेचारे घूमते रहते हैं अकेडमियों के चक्कर में। अकेडमी नहीं, आपका बुक्स जो आपके दोस्त हैं वो MRCP UK की बुक से रिवीजन, यही MRCP आइलैंड के लिए आप तैयारी करेंगे। अगर ये बुक्स आपके पास है तो आप आराम से रिवीजन बुक, एक कम से कम 5 इसके वॉल्यूम है। ये फर्स्ट वॉल्यूम में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 वॉल्यूम में ये टोटली मेरे पास। और ज़्यादातर मैं दोस्तों को बार बार बताता हूँ इन्हीं से तैयारी करें MRCP आइलैंड की, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं, प्लीज़ कॉल करने से पहले आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। 100 दफ़ा पूछे, मैं 100 दफ़ा जवाब दूंगा। पर उन लड़कों को जवाब जिनके पास नॉलेज है वो ऑलरेडी अपना नॉलेज गेन करें, पढ़ के फिर एग्ज़ाम दें। ये मैं नहीं कह रहा कि गेन कर दें आप नॉलेज और आप पेपर में जाके फेल्ड हो जाएं, नहीं। उससे पहले आप बेहतरी है कि आप अपनी जनरल नॉलेज अच्छी करें। मेडिकली जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, ऑक्सफोर्ड थोड़ी पढ़ लें थ्योरेटिकली के लिए, यहाँ दानिश की है बुक, वो आप पढ़ लें। काफ़ी लोग गल्फ़ में आके बहुत परेशान रहते हैं, यहाँ आते हैं वहाँ पूछते हैं कि यार डॉक्टर साहब ये क्या चक्कर है, गल्फ़ के अंदर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम नहीं हो रहा। पर मैंने सबको बता दिया गल्फ़ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम सिर्फ MRCP आइलैंड हो रहा है और वही ईजी है। MRCP UK भी है, पर MRCP UK के लिए आपको 1 ईयर चाहिए स्टडी के लिए। जब तक आप वो स्टडी मजबूत क्लिनिकली नहीं करेंगे तो MRCP UK आप दे ही नहीं सकते। MRCP UK की जो कैटेगरी है वो बहुत ईजी है MRCP आइलैंड से। डॉक्यूमेंटेशन कैटेगरी है, डॉक्यूमेंट्स आप उनको भेजते हैं, वो फिर आपको डेट आपको एग्ज़ाम की लेनी पड़ती है। सेम आइलैंड में भी यही है, पर आइलैंड का प्रोसीजर क्लियर कट है। आपने डॉक्यूमेंटेशन की और फीस जमा करा दी और आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डेट अक्टूबर की ले लें, जनवरी की ले लें, मार्च में एग्ज़ाम भी होता है। अभी तो कोरोना के लिए उन्होंने डेट पोस्टपोन की हुई है। नेक्स्ट जो है मेरे ख्याल में अक्टूबर में है अभी एग्ज़ाम, जद्दा के अंदर और रियाज के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, इंडिया में, दुबई में सेम डेट है, सेम डे पे एग्ज़ाम होगा और एकदम पेपर होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, वो आपको एक पेपर देते हैं, उसके अंदर 100 MCQs होते हैं पार्ट 1 आइलैंड के लिए, MRCP आइलैंड के लिए। उसके अंदर क्लिनिकल क्वेश्चन भी होते हैं, ENT, आई और गायनी के 1-2 क्वेश्चन होते हैं, और बेसिक क्वेश्चन सारे आपके क्लिनिकल क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन नहीं है, इतने शॉर्ट क्वेश्चन है और आपकी नॉलेज के ऊपर है कि आप कैसे तैयारी करते हैं। मेरा आज का टॉपिक यही था। मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, तैयारी करें। आप लोग जो गल्फ़ में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, MRCP आइलैंड बहुत ईजी है और किसी भी सेंटर में, किसी भी डॉक्टर एकेडमी में, लाहौर में, कराची में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश MBBS हैं तो आपका वही नॉलेज जो आपने MBBS में पढ़ा है सेम वही आपको पेपर के अंदर MCQ भी मिलेंगे, सेम होगा। और सबसे आखिरी बात कह रहा हूँ, रिवीजन पास मेडिसिन बुक्स, रिवीजन पास मेडिसिन बुक्स आपके पास होनी ज़रूरी है MRCP UK की, क्योंकि आइलैंड की यहाँ प्रोवाइड नहीं है पाकिस्तान में, गल्फ़ में। तो UK की बुक से आप प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं, बेस्ट चॉइस वाले, और इसके अंदर कम से कम 200 क्वेश्चन ईच बुक के अंदर है।
और ऑनलाइन आप जितने भी ग्रुप है MRCP आइलैंड के, MRCP यूके के ज्वाइन करें। हमारा भी ग्रुप है MRCP यूके का, वो मैं लिंक में दे दूँगा। जाते जाते मेरा यही है, आप सब खुश आबाद रहें, जहाँ रहें सलामत रहें। मेरे जितने भी अहबाब दोस्त मेरे पेज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये आप मेरे डॉक्टर की ऑनर है। पर सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें। फिर अगली वीडियो में मैं ज़रूर आपको पार्ट 2 के बारे में भी बताऊंगा। पर MRCP आइलैंड का जो पार्ट 1 है वो मस्ट है, उस पर आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, आपको स्टेपन भी सऊदीया में मिलता है, गल्फ़ में भी आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलती है, और सेम सऊदीया में भी और बहरीन में भी। बहरीन में वो बिल्कुल ट्रेनिंग करवा रहे हैं MRCP आइलैंड की, और यहाँ भी आपको ट्रेनिंग मिलती है अगर आपका पार्ट 1 क्लियर है। वो आपकी नॉलेज के ऊपर है। इम्तिहान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। हाँ, और अगर कोई भी दोस्त सवाल पूछे मेरे इनबॉक्स में, मुझे क्वेश्चन करें, मैं उनका जवाब सब भाइयों को देता हूँ। सब मेरे भाई हो, दोस्त हो, मेरी बहनें डॉक्टर जो भी मुझे देख रही हैं, अगर मेरी कोई सिस्टर एग्ज़ाम MRCP आइलैंड देना चाहती है तो मैं उनके लिए पूरी मदद करूँगा, उनको बुक्स भी बताऊँगा। और ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बुक्स बता चुका हूँ। मुझे जितने भी इंडिया में हैं मेरे दोस्त, या मेरे श्रीलंका में हैं, नेपाल में हैं, पाकिस्तान में हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, तो मेरा उनको यही मकसद है, सिर्फ स्टडी के पे ही आपकी कामयाबी है। तो अगला पैटर्न हम ज़रूर लेके आएंगे। मैं लेके आ रहा हूँ अगला नेक्स्ट जो मेरा है वो आइलैंड मेडिकल काउंसिल है। आइलैंड मेडिकल काउंसिल में आपने क्या करना है वो आपको मैं प्रेस 2 का भी बताऊंगा, प्रेस 3 भी एग्ज़ाम ऑनलाइन बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी एलिजिबल करवा सकते हैं MRCP। MRCP अगर आइलैंड है आपका क्लियर तो आप आइलैंड मेडिकल काउंसिल भी ज्वाइन कर सकते हैं, या MRCP यूके है आपका पास तो आइलैंड मेडिकल काउंसिल बहुत इजी है। और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की 2009 की इंटर्नशिप वो एक्सेप्ट करते हैं। जिन्होंने 2009 और 10 के दरमियान इंटर्नशिप की है वो अपनी रिकग्नाइज़ करवाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा, जल्द लेके आपके लिए आ रहा हूँ आइलैंड मेडिकल काउंसिल। तब तक मुझे इजाज़त दें। मेरे जितने भी दोस्त हैं शाबाद आबाद रहें, और आपको मेरे तरफ से, सबको मेरी दोस्तों की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से आप सबको रमज़ान की मुबारक, ईद की एडवांस मुबारक। जब भी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाता हूँ आपके सलाम पेश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के लिए मैं इंशाअल्लाह कल या परसों में अगली वीडियो पे आपको बता दूँगा कि आइलैंड मेडिकल काउंसिल आप कैसे दे सकते हैं, प्रेस 2 कैसे दे सकते हैं, प्रेस 3। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।